वन में जा रही थी, सीता माता बोली मैं भी आऊंगी। तो राम जी ने कहा सीते वन में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे, कंद मूल फल खाना पड़ेगा, धरती पे सोना पड़ेगा, नंगे पाँव चलने पड़ेगा और वहाँ राक्षस बहुत होते हैं। तो सीता माता ने कहा जैसे तुम रहोगे मैं भी जाऊंगी, जैसे तुम जाओगे मैं भी चलूंगी। चलते गए आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता माता। चलते गए राम तो गंगा किनारे पहुँच गए। गंगा किनारे गए, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाए, सीता माता ने भोजन बनाया, राम जी को भोजन कराया। तो राम लक्ष्मण को भोजन कराया। राम जी ने कहा सीता तू भी भोजन कर ले। कहते मैं कैसे बोलूँ जब तो कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा। तो राम जी ने कहा मेरे को सुना दे। कहते आपको कैसे सुनाओ, आप तो मेरे पति हो। कहते लक्ष्मण को सुना ले। कहते लक्ष्मण को कैसे सुनाओ, वो तो सती है। तो कहते तुम ये कर जो वहाँ पे कुएं में बैठ जा, कुएं में कोई पनियारी बनने पानी भरने के लिए आएगी तो वो कहानी सुना देना। तो सीता माता गई और कुएं में बैठ गए। कुएं में बैठ गए, थोड़ी देर में राजा की रानी आई, ठम करके सोने के जेवर, पीतल के बर्तन और रेशम के कपड़े पहन के आई। तो सीता माता ने कहा बहन मेरी कहानी सुन ले। तो बुढ़िया लेडीज ने कहा कि नहीं, रानी ने कहा कि नहीं मैं तेरी कहानी सुनूंगी, घर जाके चार काम करूंगी, मेरी सास करेंगी। तो वो तो नहीं गई, वो तो अपने बर्तन उठाए थे, उधर चली गई। वहाँ पे थोड़ी देर दूर में कुमार की बीवी बैठी हुई थी। उसने कहा माँ मेरे को सुना दो कहानी। कहते अच्छा तू सुनाएगी? कह रहे हाँ मैं सुनूंगी माँ, मेरे को सुना दो। तो सीता माता सुनाने लगे उसको। राम बैठ राम, चाकी राम, झूले राम, राम तुम्हारी सबके काम, ठंडा पानी नावे राम, पीला बिना बर पहने राम, माथे तिलक लगावे राम, चंदन चौकी बैठे राम, अंदर फेरा पावे राम, दूध ताजा पीवे राम, माखन मिश्री खावे राम, राम की रसोई मेरी कभी न खाली हुए, भूखा हुए रजा जावे, नंगा हुए सजा जावे, उल्ले चिता कले काम, पूर्ण होंगे सबके काम, पतित पावन सीता राम, मुझे पाल लगाए राम। तो जब कुमार की बीबी जो घर गई तो उसके तो ठाट पाट हो गए, घर में अन्न धन तो हो गया, बाल बच्चे तो बड़ा परिवार हो गया। यहाँ राजा के रानी गए तो उसके सोने के जो थे पितल के हो गए, पितल के बर्तन मिट्टी के हो गए और फटे पुराने कपड़े हो गए। सास ने कहा ये क्या हाल बना के लाई है? बहू ने कहा देखो मैंने सीता माता की कहानी नहीं सुनी, देखो मेरे क्या हाल हो गए। तो बुढ़िया माई ने कहा कल सुबह नाना धोना और चावल के दाने हाथ में लेके जाना और सीता माता से कहानी सुन के आना। कहती ठीक है। सवेरे उठी, वो राजा की रानी उठी सवेरे, नाई धोई, चावल के दाने हाथ में लिए चले गए, कुएं में चले गई। सीता माता माँ मेरे को कहानी सुना दो। सीता माता ने कहा कल तो तूने सुनी नहीं, आज क्या हो गया? कहते माँ देखो मेरा क्या हाल हो गया। तो सीता माता को दया आ गई, सुनाने लगी। राम बैठ राम, चाकी राम, चूल्हे राम, राम तुम्हारे सबके काम, ठंडा पानी नावे राम, पीला बिगंबर पहने राम, माथे तिलक लगावे राम, चंदन चौकी बैठे राम, अंदर फेरा पावे राम, दूध ताजा पीवे राम, माखन मिश्री खावे राम, राम की रसोई मेरी कभी न खाली हुए, भूखा हुए रजा जावे, नंगा हुए सजा जावे, उल्ले चिता कल्ले काम, पूर्ण होंगे सबके काम, पतित पावन सीता राम, मुझे पाल लगाया। राजा की रानी घर गई तो उसके तो ठाट बाट हो गए, घर में अन्न धन खूब हो गया, बाल बच्चे खूब हो गए। तो उसको सास बहू दोनों कहानी करती थी। एक दिन स्वर्ग से विमान आ गया, सास ने काम में जाऊंगी, बहू जी काम में जाऊंगी। बहू ने कहा माँ मेरे को कथा कहानी करते बहुत दिन हो गए, मैं चले जाती हूँ। तो सास ने कहा मैं कथा कहानी किससे कहूँगी, कौन सुनेगा? कहते आप बेटा बहू से करना, अपने बेटे पोतों से करना और अड़ोसी पड़ोसी से करना, कोई न सुने तो बाकी बिहारी के सामने करना। तो बहू तो सब लोग सबसे जो बीमार अंतर ध्यान हो गई। और बुढ़िया माई जो है बच्चों को कहा गया तो बच्चों पूरा मेरी कहानी सुन लो। तो हमारे पास हम नहीं सुनते है ना, अड़ोसी पड़ोसी के खास उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं सुनते हैं। तो बुढ़िया माई जो थे भगवान के आगे बढ़ के भगवान जी मेरी कथा कहानी सुनो, भगवान जी मेरी कहानी सुनो, भगवान जी मेरे 3 दिन हो गए। तो बुढ़िया माई भूखी प्यासी बैठी भगवान जी को मनाती रही कि मेरी कथा सुनो, मेरी कहानी सुन लो। वहाँ भगवान जी को खबर हो गई कि मेरा भक्त जो है भूखा प्यासा बैठा हुआ है। भगवान जी बच्चे का धारण करके आए। अब बोले कि माँ मेरे को कहानी सुना दे। तो बुढ़िया माई ने देखा उसको, कहती ऐसे थोड़ी सुनाऊंगी, पहले नहा धो के आ और मोर मुकुट गल में तेंती माला, राजा प्यारी साला, बंचे हाथ में लेके आ, ग्वाल बालों के साथ आ, गांदा बजादा आए। तो भगवान जी ने कहा कि माँ देर हो जाए, कहते कोई देर नहीं होगी तू जा। तो भगवान जी गए, नहा धो के आए, मोर मुकुट गले गल में तेंती माला, हाथ में बंचे, राजा प्यारी साथ में, ग्वाल बाल साथ आए और गांदा बजाते आए। घर में आए तो बुढ़िया माई बोला माँ हमें आप कहानी सुना दे। तो बुढ़िया माँ ने कहा बैठो बैठ जाओ सुनो। तो सुनाने लगे, उठत राम बैठ राम, चाकी राम, चूल्हे राम, राम सवारी
सबके काम ठंडा पानी नावे राम बिला में तुम्हारे बैठे राम माथे तक लगावे राम चंदन चौकी बैठे राम अंदर मेरा पावे राम दूध दाता पीवे राम मार्केट में सिखावे राम राम की रसोई मेरी कभी न खाली हुए भूखा हुए रंजा जावे नंगा हुए सजा जावे उल्ले सीता कल्ले काम पूर्ण होंगे सबके काम पसित पावन सीता राम मुझे पार लगाए राम। तो भगवान जी ने कहा माँ तेरी कहानी तो बहुत अच्छी है, माँ तेरे को क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई ने कहा बेटा तेरा दिया हुआ तो सब कुछ है, मुझे कुछ चाहिए। तो बुढ़िया माई ने कहा भगवान जी ने नाम आ सुने तो मैं हमें कहानी सुनाइए तो बोल तेरे को क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा बेटा बहू स्वर्गलों को चले गई, खाना बनाने की बड़ी परेशानी है। तो भगवान जी ने 4 थैले लड्डू के रख दिए, कहते माँ 4 थैले लड्डू के रखे हुए हैं, चारों में अलग अलग स्वाद है, तो हरि गुण खाना राम लड्डू खाना सब है ना। तो एक दिन वैसे करते करते बुढ़िया राम लड्डू खाती थी, हरि गुण खाती थी। एक दिन पड़ोसन आ गई, पड़ोसी ने कहा कि माँ मेरे को बुढ़िया माई आग दे दे। कहती बुढ़िया माई ने कहा मेरे आग से क्या काम करती तो कहाँ से खाती है बेटे? वो तो कहाँ से खिलाती है? कहते मैं तो राम लड्डू खाती हूँ, हरि गुण खाती हूँ, मेरे तो आग गलती नहीं कुछ ना ये है। तो बुढ़िया माई ने कहा मुझे और लेडीज ने कहा कि भाई मेरे को दे ना अपने आग कैसे तेरे लड्डू हमें चखा दे। तो बुढ़िया माई ने कहा बेटे अंदर 4 थैले भरे हुए, चारों में अलग अलग स्वाद है, तो चारों में से 4 मिलेगा। वो 4 जगह में आग ले गई और वहाँ राजा को चूल्ही लगा दी। बुढ़िया माई के 5 थैले भरे हुए हैं और खाती है, बच्चों को खिलाती है। कौन बोल रहा है? कौन खाता है? कौन बोला कौन खाता है? कौन बोलता है? तो ने कहा कि ठीक है, बुढ़िया को बुलाया, बुढ़िया को बुला, हाँ बुढ़िया को राजा ने जो है नौकर चाकर भेज के अपने 4 थैले मंगा दिए और अपने नौकर चाकर में भेजे, जो खाए उसके पेट में दर्द, जो खाए उसके पेट में दर्द। तो कहा कि वो बुढ़िया माई को पकड़ के लाओ, उसने क्या जादू क्या क्या टूना किया, उसने तो मेरे सारे नौकर चाकर बीमार कर दिए। बुढ़िया को पकड़ के ले गए, बुढ़िया माई तूने क्या जादू क्या क्या टूना किया, हमारे सारे नौकर चाकर पे बीमार पड़ गए। बुढ़िया ने माई ने कहा ये लड्डू वो खाए जो राम गुण गाए, हरि गुण गाए, वो राम लड्डू खाए। तो राजा ने कहा बुढ़िया माई सुना तो कहानी कथा कहती है और तो हमें भी सुना दी, मेरे औलाद ने है। बुढ़िया माई ने कहा मेरे औलाद से क्या काम है, मेरा तो सब कुछ है, भगवान ने मेरे को सब कुछ दे रखा है। तो राजा ने कहा माँ बुढ़िया माई मेरे औलाद नहीं है, मेरे को कहानी सुना दी। तो बुढ़िया माई को दया आ गई, सुनाने लग गई। उठत राम बैठत राम चाकी राम चूल्हे राम राम समारी चके काम ठंडा पानी नावे राम पीला पहने राम माथे पे लगावे राम चंदन चौकी बैठे राम अंदर पेरा पावे राम दूध राम माखन मिश्री खावे राम की रसोई मेरी कभी न खाली हुई भूखा हुए रंजा जावे नंगा हुए सजा जावे उल्ले चिता कल्ले काम पूर्ण होंगे सबके काम पतित भवन सीता बहुते पार लगाए राम। तो उसके साल भर बाद 10 महीने बाद बेटा हो गया, उसके ठाट बाट हो गया, खूब राजपाट का बहुत हो गया, साल उसका नाम हो गया। तो 4 दिन महाराज के 2 दारी न पूजे 20 दरग में जाए पूजा करो पाठ करो बार बार चितलाओ हरि गान जपाना भीड़ पड़ी पकड़ी माला तजा मजा लाए ये मना तो कर लेने की यही साथ जाएगी दिया पुत्र दौलत सब पराई बोल भाई।